दोस्तों, अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और अर्जेंटली देखना चाहिए। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो बिहार से बीएड से रिलेटेड है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। हालांकि आप जानते हैं कि हर साल आपको हर स्टेट से बीएड कराए जाते हैं और बीएड का वैल्यू भी अब आपको कहीं ना कहीं बेटर हो रहा है। पिछले मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि कैसे डीएलएड और बीएड में मैंने कंपैरिजन करके बताया था। तो कहीं ना कहीं बीएड की महत्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी बहुत सारे लोग बीएड करना चाह रहे हैं। आप या आपके परिवार में कोई भी होंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन उससे जुड़ी हुई मैं आपको देना चाहता हूँ। पूरी बात एक एक करके बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप बीएड अभी कर रहे हो जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, या अगली बार करेंगे, या प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए ये हर इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगा। तो बेसिकली बिहार में जो कहते हैं बिहार बीएड सीईटी 2022, तो इससे पहले वाला जो था वो 2021 वाला था। तो ये बेसिकली ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से ये प्रतिवर्ष आपको बिहार बीएड सीईटी 2022 का आयोजन किया जाता है। तो अगर आप इस साल कर रहे हैं तो इस आवेदन को देखिए, अगले साल करेंगे तो अगले साल को देखिएगा। जो भी आप कैंडिडेट हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें शामिल होने के लिए प्रतिवर्ष ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष भी बिहार बीएड सीएट 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल 2022 से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार को बता दें कि बिहार जो सीईटी सीएट बीएड 2022 है उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से आप भर सकते हैं। और बिहार बीएड एप्लीकेशन फॉर्म 2022 जो है वो आधिकारिक वेबसाइट जो है इनकी bihar-cet-bed-lnmu.in, इस पर जाकर आप भर सकते हैं। इसके अलावा आप होम पेज पर दिए गए लिंक से भी भर सकते हैं। उम्मीदवार जो है इसके लिए कुछ जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप आगे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए कि बीएड जो है क्या होता है। तो बीएड 2 वर्षों का कोर्स होता है। नॉर्मली अगर बीएड की बात आप करते हैं तो ये 2 वर्षों का कोर्स होता है जिसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। प्रवेश परीक्षा संपन्न होने के कुछ दिन बाद आपको रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये किसका रिजल्ट हुआ कि आपका बीएड में जो बीएड के लिए जो एंट्रेंस है उसका रिजल्ट हुआ। तो जो भी इसमें सफलता प्राप्त करेंगे उनके लिए काउंसलिंग प्रक्रिया कराई जाती है। और काउंसलिंग में जो सफल छात्र होंगे उनको रैंक के अनुसार राज्य के अलग अलग स्थान में प्रवेश देता है। तो मान लीजिए आपका जैसा भी रैंकिंग होगा उस हिसाब से आपको प्रवेश दिया जाएगा। राज्य के अलग अलग संस्थान में प्रवेश दिया जाता है। और आपको जो है जैसे इस अभी का जो शेड्यूल है वो आपको देखना है। जिस समय पर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये फाइन के साथ लास्ट डेट चल रही है। तो अगर आप आवेदन नहीं किए हैं और इस साल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि 25 अप्रैल 2022 को आवेदन शुरू हुई, 17 मई 2022 को आवेदन ख़त्म हो गई, लेकिन 21 मई 2022 तक लेट फ़ी के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप आगे देखते हैं तो आवेदन में जो सुधार करने की तारीख है ये आपका है 22 मई से 24 मई तक, अगर कोई गलती हो जाती है तो। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो आखिरी तिथि है वो आपको घोषित की जाएगी। और एडमिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो एडमिट कार्ड जारी होने की आखिरी तिथि जो है वो 9 जून 2022 है। इसके बाद अगर हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसका डेट आपको फाइनल है 23 जून 2022 को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर आप आंसर की जारी करने की बात करते हैं तो वो आपको घोषित की जाएगी। बाकी आगे रिजल्ट और काउंसलिंग की डेट और रजिस्ट्रेशन की तिथि इत्यादि जो भी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपको एटलीस्ट आप स्टेप्स समझ लीजिए। तो फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पहले चरण की काउंसलिंग होगी, फिर आपका अलॉटमेंट कॉलेज की लिस्ट जारी होगी, फिर अलॉटमेंट कॉलेज की फ़ीस जारी होगी, फिर फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर कॉलेज में जो प्रवेश छात्र है उसकी सूची बनेगी। तो ये पूरा प्रोसेस आपको होगा। तो वीडियो को पॉज करके भी आप प्रोसेस को देख सकते हैं। अब मापदंड की अगर आप बात करते हैं तो कमोबेश हर जगह पर यही मापदंड रहता है। तो अगर आप बिहार बीएड की मापदंड की बात करते हैं तो ये फॉर्म भरने से पहले आप अपनी मानदंड ज़रूर आप चेक कर लें, नहीं तो आपका फॉर्म बेसिकली रद्द भी हो जाता है। तो शैक्षिक योग्यता क्या है? तो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री होनी ज़रूरी है, मतलब ग्रेजुएशन आपका मैंडेटरी है। स्नातक में कितना मार्क्स चाहिए? कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। मास्टर इन साइंस, सोशल साइंस
या ह्यूमैनिटी बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाले उम्मीदवार भी इसमें भर सकते हैं। मास्टर इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी या बैचलर इन टेक्नोलॉजी में न्यूनतम आपको 55% का मार्क्स होना आवश्यक होगा। अब इसके आगे देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो इस परीक्षा में भाग लेने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को यह बता दें कि सबसे पहले आपको बिहार बीएड 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया में भाग लेना होगा और छात्र के लिए आवेदन पत्र 25 अप्रैल 2022 से ये जो जारी किया गया है, ये अंतिम तिथि है जो मैंने भी आपको बता भी दिया, उस हिसाब से जारी किया जाएगा, उसको आप भर सकते हैं और उस प्रोसेस को आप पूरा कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करके ये पूरी तरीके से ऑनलाइन पे कर सकते हैं आप पूरे प्रोसेस को। तो ये तो मैंने आपको डेट वेट बता ही दिया। नॉर्मली जो आवेदन फ़ीस होती है ये भी आपको बिहार के एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जगह पे लगभग यही होती है। तो सामान्य श्रेणी के लिए आवेदन फ़ीस आपको 1000 रुपये है। उसके बाद आपको ईबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग महिला उम्मीदवार दिव्यांग के लिए 750 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो अगर आप बिहार सीएट एडमिट कार्ड की बात करते हो तो बिहार में होने वाली बीएड सीएट परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड 9 जून को जारी की जाएगी और वो भी जो वही आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बता दें कि जब भी आप रेगुलर कोर्स या डिस्टेंस कोर्स दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के लिए ही एडमिट कार्ड भी आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उसका आपको 2 प्रिंट आउट निकालना है और एडमिट कार्ड का एक प्रिंट आउट परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र में दिखाना है आपको और परीक्षा के समय एडमिट कार्ड साथ ले जाना आपको अनिवार्य रहेगा। एडमिट कार्ड नहीं रहने पर आपको शामिल होने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद परीक्षा का जो पैटर्न है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यह परीक्षा जो है यह OMR शीट पर होती है। यह परीक्षा कुल 120 अंकों की होती है और इसमें सामान्य अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े 15 अंकों के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और सामान्य संस्कृत कॉम्प्रिहेंशन से भी आपको 15 अंकों के 15 प्रश्न होंगे। सामान्य हिंदी से भी 15 अंकों के 15 प्रश्न होंगे। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग से 25 अंकों के 25 प्रश्न होंगे। समान ज्ञान से 40 नंबर के 40 प्रश्न होंगे। टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल से 25 नंबर के 25 प्रश्न होंगे। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको इनके एग्ज़ाम की जो प्रैक्टिस भी करवा दूंगा ताकि आपको एकदम 100% 120 में से पूरी नंबर आप ला सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नॉर्मली इसमें नहीं होती है। प्रश्न पत्र भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जो आप चाहें तो प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये इसी प्रकार का प्रश्न पत्र रहता है। ये आप बोलेंगे तो मैं बहुत सारे प्रश्न पत्र हैं पिछले साल के, वो सारे मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसके बाद आगे देखिए बिहार की बात करते हैं, बिहार बीएड की परीक्षा की। इसमें शामिल हुए उम्मीदवारों को यह बता दिया जाए कि जो परीक्षा है अभी आपको नॉर्मली ऑफलाइन मोड में ही होती है और उसके साथ साथ अगर आप देखते हैं आप कहीं पे भी देंगे तो आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है। मैं बस एक सैम्पल आपको दिखा रहा हूँ। और 23 जून को ये परीक्षा होगी। नॉर्मली इसी सब महीने में होती है, जून जुलाई अगस्त। यह परीक्षा लिखित माध्यम से आयोजित की जाती है और OMR शीट भरने के लिए केवल ब्लू और काला पेन का इस्तेमाल करना होता है और इसमें इस परीक्षा प्रवेश में उत्तीर्ण अगर आप होते हैं तब आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अब आंसर की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आंसर की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर में बिहार बीएड में परीक्षा में संपन्न होने के बाद छात्रों के लिए आंसर की जारी कर दी जाएगी। आंसर की भी आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी की जाएगी जहां से आप ये डाउनलोड कर सकेंगे। इसके साथ आप नीचे उपलब्ध कराए गए जो डायरेक्ट लिंक है, एक्चुअली यही आप मान के चलिए बिहार-डो जो ये सीएट वाला है, यहीं से आपको आंसर की, एडमिट कार्ड, रिजल्ट सब यहीं पे मिलेगा। रिजल्ट की बात अगर करते हैं तो वो भी आपको आधिकारिक वेबसाइट पर ही घोषित की जाएगी और उसी के साथ साथ आप जो है उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस भी आपको, सीट अलॉटमेंट सब भी वहीं पर आपका लॉगिन में सब अपडेट किया जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो परीक्षा में जो भी लोग उत्तीर्ण होंगे उसके लिए काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग में शामिल किए जाने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन बोलेगा करने के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कॉलेज की ओर से जो भी टाइम दिया रहेगा उस निर्धारित तिथियों में ही आप करेंगे और पहले राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद दूसरे राउंड की काउंसलिंग भी आयोजित की जाएगी। काउंसलिंग में केवल ऐसे उम्मीदवार ही शामिल हो सकते हैं जो इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। उम्मीदवार जो है वो काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नीचे दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक मतलब यही लिंक है जो आधिकारिक वेबसाइट बार बार हम बोल रहे हैं, biharcetbed-lmnu.in। तो यही पर जाके आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं।
कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। नॉर्मली एक लमसम आपको आइडिया लग गया कि बीएड कैसे होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, योग्यता क्या सब चाहिए, ये सब कुछ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।